सिद्धेभ्यः नमः आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लाल घाटी जैन नगर नंदीश्वर जिनालय नेमिनाथ भगवान के जो है दरबार में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी गिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में शास्त्रों के आगम के रूप में हमें प्राप्त हुई है। उसी जिनवाणी का रसपान करें। आचार्य कुंद स्वामी ने हम सभी पर बहुत 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 महान उपकार किया है, जिन्होंने जो है अपनी लेखनी, अपनी ज्ञान, अपने चिंतन के माध्यम से 84 पहाड़ लिखे और उन 84 पहाड़ों में रैणसार एक पहाड़ है, ग्रंथ है। इस रैणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक और मुनियों की जो है चर्या का, उनके
उनके धर्म का, उनके कर्तव्यों का जो है वर्णन किया है। सार ग्रंथ के माध्यम से उन श्रावकों के और मुनियों की चर्या, उनकी स्वरूप, उनके धर्म, उनके कर्तव्यों का वर्णन चल रहे हैं। 11वें नंबर की गाथा की जो है टीका के माध्यम से हम साफ विस्तार उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवदेव विराट सर्ग जी महाविराज, उन्होंने भी आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य की जो कृतियों पर जो संस्कृत जो है टीका लिख करके अपने आप में जो है उन्हें अपने जो है उस प्रबुद्धता की उन्होंने जो है परिचय दिया है। ऐसे गुरुदेव जो है वह रैण सार ग्रंथ पर जो रत्नात्रय वर्धनी टीका लिखी है, उस टीका के माध्यम से आप बताएं उस भगवान जो मुनिराज हैं, मुनिराज के धर्म ध्यान ध्यानम ध्यान और अध्ययन का विशद व्याख्यान चल रही है। यहाँ पर भाव संग्रह ग्रंथ में 382 से 388 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर ध्यान का जो है वर्णन चल रहा था और यहाँ बताया था कि हमें ध्यान के लिए उत्कृष्ट ध्यान की ओर पहुंचना है तो उसके लिए प्रारंभ अवस्था में आलंबन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मन जो है हमारा अति चंचल है, चलायमान है। हम दुनिया की हर वस्तु को बस में कर सकते हैं, दुनिया की हर वस्तु को बस में कर सकते हैं, लेकिन मन को बस में करना बहुत कठिन होता है, बहुत टेढ़ी खीर होता है, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। यदि हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो निश्चित ही हम मन पर भी जो है कंट्रोल कर लेते हैं, मन पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जो मन पर विजय प्राप्त करने समझ लो उसने सब कुछ विजय प्राप्त कर ली, और जिसने मन पर विजय प्राप्त नहीं करी और पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप बोला कि उस चंचल मन को रोकने के लिए, जो अस्थिर मन है उसको स्थिर करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें आलंबन की आवश्यकता है। और वो आलंबन चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो, उन चेतन आलंबन के माध्यम से जो है चेतन आलंबन हमारी जो अप्पा सो परमप्पा आत्मा का जो है आलंबन लेते हैं, अथवा जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं ऐसे वो जो है उनका अवलंबन लेते हैं। अचेतन में जो है जो हमारे अतिशय क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, अथवा अनेक अनेक जिनालय हैं, और जिनालय में विराजमान जो है जिनबिंब है, जिनवाणी है या चित्रपट है, अनेक वह जो हमारे जो है अवलंबन है। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी के जो वाचक मंत्र हैं, उन मंत्रों के जो है अक्षर पर भी हम जो है ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर जयनगर में नंदीश्वर जिनालय है, उस नंदीश्वर जिनालय की जो है पूरे 52 जिनालय हैं
उन जो है उन 52 दिनारों में जो गरीब लोग आदि जो रतिकर आदि जो पहाड़ियों पर जो है भगवान विराजमान हैं, उनका हम ध्यान कर सकते हैं। जो पंच मेरु है, उन पंच मेरु में जो है सुदर्शन, विजय, अचल मंदिर, विद्युत माली आदि जो है मेरु है, उनका भी हम जो है ध्यान कर सकते हैं। और भी पूरे 3 लोक में जो है करोड़ों अकृत्रिम जो चैत्यालय हैं, उन चैत्यालयों की भी हम वंदना कर सकते हैं, उनका भी हम ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक आलंबन है, और इस आलंबन के माध्यम से जो हम निरालंबन ध्यान की ओर अग्रसर, निर्विकल्प ध्यान, शुद्ध ध्यान की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। और यही जो है आचार्य भगवत ने कहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आलंबन सहित पंच परमेष्ठी का अथवा पंच परमेष्ठी के पाचन जो है अक्षर है नमोकार मंत्र की, चाहे 35 अक्षर वाला हो, चाहे 16 अक्षर वाला हो, चाहे 6 अक्षर वाले हो, चाहे 5 अक्षर, 4 अक्षर, 3 अक्षर, 2 अक्षर, 1 अक्षर आदि की जो मंत्र है उनका हम ध्यान करते हैं। और गृहस्थ के लिए ये सबसे बड़ा जो है अवलंबन है, सबसे बड़ा उपयोगी है। ऐसा वह जो है अवलंबन से वह ध्यान करते हैं, यही उनकी उचित मर्यादा है, इसका हमें ध्यान करना है। आचार्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो है इस ध्यान का जो प्रकरण है, बोले गुरुदेव ने पुस्तक लिखी शुद्धोपयोग। उस शुद्धोपयोग किताब में उन्होंने 3 प्रकार के उपयोग का विशेष वर्णन किया है। अशुद्धोपयोग, सुपयोग और शुद्धोपयोग। बहुत उनका जो है विस्तार उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें चारों अनियोग का जो उन्होंने जो है पूरा वर्णन किया है। आगे यहाँ आचार्य गुरुदेव टीका के माध्यम से बता रहे हैं, व्यवहार ध्यान के जो है 4 भेद तत्वानुशासन ग्रंथ में कहे हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय, ये 4 ध्यान तत्वानुशासन ग्रंथ में जो श्लोक नंबर 98 में बताए हैं। और अन्य ग्रंथ में भी अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा है, और स्वाध्याय में जो है क्लास चल रही थी, तो स्वाध्याय क्लास में जो ग्रंथ संग्रह ग्रंथ में भी जब ध्यान की बात कही, ध्यान ध्याता देह आदि की, तो वहाँ पर भी उन्होंने उन 4 प्रकार के ध्यान आदि का जो है वर्णन किया है। आदि पुराण ग्रंथ में भी 21वें सर्ग में 133 से लेकर 158 नंबर की जो है श्लोकों में भी सभी प्रकार के ध्यानों का जो है वर्णन किया गया है। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने भी तत्वार सूत्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में ध्यान के प्रकरण में वहां पर भी कहा है। और उसी तत्वार सूत्र की जो संस्कृत प्रथम टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, तो उन पूज्यपाद स्वामी ने भी जो है क्या तो सर्वार सिद्धि के 9वें अध्याय में 36वें टीका में उन्होंने वहां पर भी ध्यान का जो है वर्णन किया है।
और पूज्यपाद स्वामी की जो है सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर भी राजवार्तिक जो है ग्रंथ, उसकी जो है तत्वार स्वरूप पर सर्वार्थ सिद्धि पर टीका पर टीका लिखी राजवार्तिक। और ऐसी राजवार्तिक ग्रंथ जो आचार, जो न्याय के प्रकांड विद्वान आचार्य हुए अकलंक देव, जिन्हें भट्टा अकलंक कहते थे, जिन्हें कहते हैं एक बार में ही, एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, उन्हें याद हो जाता था। ऐसे वह आचार राजवार्तिक ग्रंथ में 9वें अध्याय के 36वीं जो सर्वार्थ सिद्धि की जो टीका है, उसके ऊपर भी 4 और 10 में उन्होंने जो है 4 वेदों का जो है स्वरूप किया है। वहाँ पर हमें उसको जो है विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। बोले जिनेंद्र भगवान जो होते हैं वो अन्यथावादी नहीं होते हैं, वो असत्यवादी नहीं होते हैं। वो जब भी कथन करते हैं वो सत्य कथन करते हैं, यथार्थ कथन करते हैं, अयथार्थ नहीं करते। और जो कथन करते हैं बोले वो जो है अकाल शत्रुता से कोई काट नहीं सकता है। भगवान नेमी रात के अंदर जो है जिनालय में बैठे हुए हैं, प्रांगण में बैठे हुए हैं, नंदीश्वर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान नेमी रात का समोसन लगा हुआ है, भगवान नेमी रात का समोसन लगा हुआ है। और वहां पर उनके चचेरे भाई, नेमी रात भगवान के चचेरे भाई जो बलभद्र, बलराम और नारायण श्री कृष्ण अपने सपरिवार दरबार के साथ भगवान के समोसन में पहुंच जाते हैं। और समोसन में पहुंच करके वह भगवान की दिव्य ध्वनि गिरे उसके पूर्व गणधर के माध्यम से वह प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हे भगवान, मेरी द्वारका का क्या भविष्य और मेरा क्या भविष्य? द्वारका का क्या भविष्य है और मेरा क्या भविष्य है? भगवान की वाणी कहती है, बोले हे कृष्ण, हे माधव, बोले तुम्हारी जो द्वारका है, द्वारका नगरी का भविष्य क्या है? बोले द्वारका नगरी का भविष्य है 12 साल बाद ही जो है जलकर के राख हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोले 12 साल के बाद में जलकर के राख हो जाएगी। बोले जलकर राख हो जाएगी? बोले हाँ। बोले कैसे, क्यों, क्या कारण? तुमने सारी बात बनी के माध्यम से कहा कि यादव लोग जो है शराब का सेवन करेंगे और शराब जो हमारे जीवन को खराब कर देती है, हमारे परिवार को खराब कर देती है, हमारे जो है धन को भी खराब कर देती है। बोले ऐसी शराब के कारण जो है शराब का सेवन करेंगे, उससे उनको नशा से उन्मत्त हो जाएंगे और द्वैपायन जो मुनि पर उपसर्ग करेंगे और द्वैपायन मुनि को जो है क्रोध आ जाएगा और इस क्रोध के कारण जो है अशुभ तेजस पुतला निकलेगा जो अग्नि की तरह, सिंदूर की तरह जो होता है, 1 हाथ आदि का होता है, वह निकलेगा और द्वारका नगरी तक जाएगा और वहाँ जला करके भस्म करके
वापिस आएगा और वो अभिप्राय मुनि को भी भस्म कर। बोले कहते हैं 3 प्रकार की अग्नि होती है और तीनों प्रकार की अग्नि जो है वो क्या करती है, खतरनाक होती है। एक जो है सामान्य ईंधन की अग्नि, एक रुई में लगती आग भी उसे जो है सामान्य नहीं समझना चाहिए। एक माचिस की तीली का चिंगारा उचट करके जो है रुई में चला जाता है और बोले तो तिंगारा ये क्या करेगा, और उस तिंगारा के माध्यम से पूरा जो क्या होता है, पूरे रुई का ढेर और उसके आसपास जो भी कुछ होता है सब स्वाहा कर देता है। किसके? एक चिंगारी है, एक चिंगारी तो वह अग्नि सारा सब को नष्ट कर। दूसरी जो है जठराग्नि, जठराग्नि होती है और जठराग्नि जो है जिसकी जैसी जठराग्नि होती है वैसी जो है उसकी जो है पाचन शक्ति होती है। यदि जठराग्नि अच्छी है तो जो भी कुछ खाओगे पियोगे सब कुछ क्या हो जाएगा, वह सब कुछ पच जाएगा। जठराग्नि मंद हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और यदि जठराग्नि अधिक और जो तीव्र हो गई तो क्या हो जाएगा। आपको पता है आचार्य समंत्रभद्र स्वामी को क्या हुआ है? जठराग्नि तीव्र हो गई थी, भस्म व्याधि हो गया था। जो भी खाया तुरंत क्या हो गया, क्या हो गया, तुरंत भस्म हो जाता था। क्या होता, तुरंत जो है भस्म हो जाता था और उसका ही प्रभाव था वो जठराग्नि। क्या वह रोग हो जाता है और किसके कारण, जठराग्नि तीव्र हो जाती। जठराग्नि जिसकी मंद हो जाती है उसका भोजन नहीं पचता है। क्या नहीं होता है, भोजन नहीं पचता है। अब देखते हैं कभी कभार कभी आप लोग जो है कोई पंगत में चले जाते हो दावत में, और दावत में जाकर के जो है माल पर धावा बोल देती हो, बढ़िया को काजू कतरी, बादाम की बर्फी, रबड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई आदि आदि जो है क्या कर लेते हो, खा लेते हो और बिल्कुल ठास के ठूस के क्या करते हैं, पूरे खा लेते हैं। और फिर क्या होता है, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खा ले, कई बार सारंग आ जाती, सारंग 2-4 दिन सारंग आया ना तो यहाँ जाना वहाँ जाना, सुबह शाम आदि जाकर के इतना हो जाते हैं कि फिर तो पानी भी पचना बंद हो जाता है। पानी भी पियो तो ऐसा लगता है कि अब तो वोमिट हो जाएगी। बिल्कुल अपराध को जो है ना, मतलब अनेक प्रकार की जो है डका, गैस आदि की जो समस्या खड़ी हो जाती है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसी वह जठराग्नि मंद हुई तो समस्या हो जाती है, और जहाँ जठराग्नि तीव्र हुई तो वहाँ भी समस्या। तो इसलिए एक ईंधन वाली अग्नि, एक जठराग्नि, और तीसरी क्रोधाग्नि। क्या? क्रोधाग्नि। बोले व्यक्ति जो है ईंधन की अग्नि से भी बच सकता है,
ईंधन की अग्नि से भी बच सकता है, सामान्य जो है जठराग्नि से भी बच सकता है, लेकिन क्रोधाग्नि से बचना मुश्किल होता है। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि उसने सोचने समझने की शक्ति सब समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है क्रोध कसाय जो है दुखदाई होती है। क्या होती है? दुखदाई होती है। और वो कसाय जो कितनी दुखदाई होती है, तो बोले जो है जैसे एक दो मुखी सर्प होता है ना, दो मुखी सर्प देखा कभी है? देखा है? दो मुखी सर्प जो होता है दोनों तरफ से मुख होता है और दोनों तरफ से वो खाता मतलब जो है डस सकता है आपको, और जब भी डसेगा तो मैं कष्ट होगा। तो जैसे दो मुखी सर्प के डसने से व्यक्ति को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वेदना होते हैं, उसी प्रकार कसाय भी जो है वो भी जो है दो मुखी सर्प की तरह है। जिस पर कसाय करोगे उसको भी दुख होगा, और जो कसाय करेगा उसको भी, कसाय जिस पर करोगे वो भी दुखी, और जिसने की उसने वो भी, उसको भी कष्ट और तुम्हें भी कष्ट। इसलिए जो है हमारे यहाँ कहा जाता है क्रोध को मतलब कसाय को बस में करना है। कसाय को जो कसायों को जो कृषंती जो कसता है और जो शरीर को ग्रसता है, वो ही उसकी जो है क्या होती है? संलेखना है। क्या संलेखना का लक्षण ही कहा आचार्यों ने, जो शरीर को कसायों को दोनों को कसता है। कोई केवल अकेले शरीर को किस रहा है, तो उपवास कर रहा है, शरीर को सुखा रहा है, लेकिन कसायों को कृष नहीं दिया, मालूम का शरीर को कृष करके कमजोर हो गए और गुस्सा क्या बढ़ गई, तो उससे तुम्हारा हित होने वाला नहीं है, उससे तुम्हारा अहित ही होगा। और कुछ ऐसे होते हैं शरीर को तो कृष कर रहे हैं, जो कसाय को तो कर रहे हैं, लेकिन शरीर को कृष नहीं कर रहे। मालूम पड़ा जो उससे आप कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे हो, और उससे हमारी विषय वासनाएं आदि जग रही है। तो शरीर को भी कृष करना है और कसाय को भी कृष करना है, तभी वास्तविकता में उस संलेखना को प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य कि हमें कसायों पर भी कंट्रोल करना है। तो यहाँ बात कर रहे थे कि जो है क्रोधाग्नि सबसे ज्यादा खतरनाक। तो जो भगवान नेमिनाथ का समोसन में जो है नारायण श्री कृष्ण ने प्रश्न किया था कि भगवान द्वारका का भविष्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, तो मैंने बताया था भगवान की वाणी गिरी थी कि द्वारका जो है 12 साल में जल की राख हो जाएगी। किस कारण? उस शराब के कारण। जो यादव लोग शराब पिएंगे और शराब से जो है जो मुनिराज प्रोफेसर करेंगे, और मुनिराज प्रोफेसर मुनिराज की क्रोधाग्नि भड़केगी, और उससे जो अशुभ तेजस पुत्र निकलेगा और उससे द्वारका नगरी जलाएंगे, और अंत में अपने आप को भी शास्त्रों में आगम में दो उल्लेख मिलते हैं। एक तो उल्लेख ये मिलता है कि वह मुनि अवस्था में ही अशुभ तेज पुत्र निकलता है, द्वारका में जाता है, मुनि बुला देता है। दूसरा उल्लेख मिलता है कि मुनिराज जो है क्रोध आदि के कारण उनकी जो है परिणाम संकलित हो जाते हैं, और वहीं उनकी जो है समाधि हो जाती है, असमाधि हो जाती है, और उससे जो है देव दुर्गति हो जाती है, क्योंकि परिणाम जो है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, मैंने कल भी परसों भी कहा था, भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन,
भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंध काटता है मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता है मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता है मन। बोले जैसे आपके भाव होंगे वैसे हमारे कर्म से बंध भी हो जाते हैं और कर्मों से मुक्त भी हो जाते हैं। तो इसलिए कर्म जो है परिणामों को दूर करना है तो देव दुर्गति हो जाती है। जो कहते हैं शास्त्र में कहे जो मुनि पद को दान कर लेते हैं, महाव्रतों को दान कर लेते हैं या अणुव्रतों को दान कर लेते हैं और विशेष निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन करते हैं तो उन सबकी पंचम काल में क्या होती है? देवगति होती है। और यदि उन्होंने देवगति का बंद कर लिया है और बाद में उनके परिणाम निकल गए तो क्या होगा? देव दुर्गति हो जाएगी। और देव दुर्गति में क्या हो जाएगा? भवनत्रय आदि में जन्म होगा। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष आदि में उनका जन्म। तो मुझे आज बोले उल्लेख कर रहा है कि जो है देवान मुनि को क्रोध आया, प्रणाम संदेश हुए और उसी समय उनका मरण हो गया तो देव दुर्गति हो गई। अग्नि कुमार के देव बने। क्या बने? अग्नि कुमार के देव बने और वहां उन्होंने तुरंत अंतर्मुख के बाद उनको केवल अवधि ज्ञान हो जाता है और अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जानते हैं कि हमें यहाँ कैसे आए तो तुरंत उनके ज्ञान में लग जाता है। सम्यक दृष्टि को सु अवधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि को कु अवधि ज्ञान होता है। बोले अवधि ज्ञान से जान लिया कि मैं तो पहले मुनिराज था। क्या था? मुनिराज था और जो है ऐसे साधना कर तपस्या करता था और ऐसे ऐसे जो है क्या हुआ? उपसर्ग हुआ और इसके कारण ऐसा ऐसा हुआ और ऐसे आए। तो कहने का तात्पर्य द्वारका नगरी बताया उन्होंने बता दिया कैसा। बोले मेरा भविष्य क्या है और उसमें कौन बचेगा द्वारका नगरी में जलेगी जब? तो भगवान की जो है का दो लोग ही बचेंगे। क्या होंगे? दो लोग ही बचेंगे, बाकी कुछ नहीं बचेंगे, सब जल करके स्वाहा हो जाएंगे। जैसे ही जो है ये बात कही दीपायन मुनि उठे वहां से सब सुनते और जो है चल दिए और उन्हें द्वारका नगरी छोड़कर बहुत दूर चले गए। मेरे कारण द्वारका नगरी जलेगी और द्वारका नगरी में कितने सारे लोग होंगे? पंचिंदी, चतुरिंदी, तीन इंदी, दो इंदी, एक इंदी, कितने जीव होंगे असंख्यात। वो सब हमारे कारण जलेंगे। वो चले जाते छोड़कर। यहाँ जो है द्वारका नगरी जितनी भी शराब थी उसको उठवाकर जंगलों में फुकवा दिया गया। बोले श्री कृष्ण ने बोला कितने लोग बचेंगे? और कोई नहीं बचेगा, केवल दो लोग बचेंगे और नारायण और बलभद्र। जब ये बात हुई तो जितने भी अन्य लोग थे उन सबने ये था जो है इनका अंत भला अंत अच्छा होना था, उन सबने दीक्षा ले ली। कोई आर्य का बन गया, कोई श्राविका बन गया, मुनि, कोई एलक, कोई चिल्लक आदि बन गए। और बाकी सब जो है अपने गृहस्थी में रहे तो जल अग्नि आदि जल के राम हो गए। दो ही बचे। कृष्ण ने भी प्रयास किया, बलराम ने भी प्रयास किया कि बचा ले मौसमों में, लेकिन नहीं बचा पाया। केवल दो ही दो बचे क्योंकि भगवान की वाणी है ना, वो अन्यथा नहीं होती। जो कह दिया तो अकाट सत्य है। जैसे पत्थर की होती ना, आचार्य भगवंतों ने जो है कसाय की जो है जब वर्णन किया उसका फल कितनी तीव्रता होती है तो बताया कि जैसे पत्थर होता है और पत्थर में यदि हम जो है कोई लकीर बना दो
क्या करते हैं? अब देख रहे हैं मंदिर बनता है, पत्थरों पर हम क्या करते हैं? कढ़ाई निकाल देते ना, एक किसान लगी गेट पर, किसान जो गेट पर लगी ना, तो इसमें क्या एक बार बना दी, क्या जो कला है हमने जो है छेनी आदि से हमने इसको एक बार निकाल दिया, एक बार इसको कर दिया, तो सहसा तो वो जो है क्या मिट्टी नहीं है, पत्थर पे जो है उसको काट दिया, वो पत्थर के जो कभी पहाड़ों पर देते हैं, फट जाते पत्थर, उसमें वो दरार आ जाती है। आप देखिए कई बार जो है आपने पत्थर लगाया घरों में, मंदिरों में आदमी, और पत्थर की खराबी आ गई, या कई बार कहते ना किसी की बुरी नजर आदमी होने का जो है क्या होता है, पत्थर में दरार आ जाती, दरक जाता है। और एक बार दरार आ गई, और आचार्य तो ये भी कहते हैं पत्थर में दरार आ जाए तो हो सकता, पत्थर में दरार आ जाए तो हो सकता सालों में वर्षों में भर जाएगी, लेकिन रिश्तों में दरार आ गई ना, क्या रिश्तों में यदि दरार आ गई तो जो है कभी जो है भरने वाली नहीं है, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन भर नहीं पाते। एक जीवन का अनेक जीवन में निकल जाते हैं फिर भी भर नहीं पाते। याद करो मरुभूमि में झील में दोनों भाइयों के बीच में दरार आ गई तो क्या हुआ, तो भर नहीं पाई, कितनी भयंकर जो है दरार हो, ऐसी जो है। तो कहने का था जो पत्थर में एक बार जो है दरार आ जाती, जो कट आ जाता है, वो जो है फिर मिलता नहीं। उसी प्रकार जो कसाय होती है, अनंतानुबंधी जो कसाय एक बार प्रारंभ हो गई तो अनंत काल जो है रहती है। ऐसे तो कहने का तात्पर्य जो है वह दीपावली छोड़ करके चले जाते द्वारका की नगरी। श्री कृष्ण जो है राजा थे द्वारका के, उनके आदेश से सारी शराब आदि को जंगलों में फुकवा दिया गया। वहां बताया गया कि जो है श्री कृष्ण को बताया कि जो है तुम्हारी मृत्यु जो है जंगल में जरत कुमार के बाण से होगी। तो जो है जरत कुमार भी जो है नगर छोड़ के चला गया, जंगलों में भीड़ आदि बन के रहने लगा कि भैया हमारे कारण हमारे परिवार की कोई मृत्यु हो, ऐसा नहीं, चले गए। लेकिन कहते ना जिन जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, वहां जो है शराब पिघवाई थी, वहां जो है दीपावली चले गए, वहां वो भी चला गया, क्या नाम जरत कुमार चला गया, यहाँ श्री कृष्ण बलभद्र ने बचाने को, लेकिन कोई भी बात जो भगवान ने कही थी उसको असफल नहीं कर पाए। कालांतर में जो शराब पिघवाई थी जंगलों में, जो गड्ढे आदि में जो है क्या वो एकत्रित हो गई, और उसमें जो पानी आदि गिरा, बरसात आदि का, नदी नालों का पानी उसमें आया और शराब में मिल गया। क्या हो गया? शराब में मिल गया। और जो है वहाँ जो है यादव लोग जो है जंगल में गए विचरण करने, और वहाँ उनको प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। और प्यास पानी खोजते 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 क्या हुआ, वही शराब जो पानी की उन्होंने दिखी और उनको उसने उन्हें पी लिया, पानी समझ के पी लिया। कहते हैं शराब जितनी पुरानी होती है उतनी खराब होती है, उतनी उसमें उसका
नशा होता है। और जैसे ही शराब पी और नशा अपने चरम पे आ गया और नशा में धूप हुए गड़गड़ाते बड़गड़ाते हुए वहां से जो है घर की ओर आ रहे थे। और उसी समय नियोग देखिए, नियोग क्या बना कि जो है द्विपाल मुनि भी वापिस आ जाते हैं। सोचा कि 12 साल हो गए, क्या हो गए, 12 साल पूरे हो गए और यही कारण है कि चलो अब तो पूरा निकल गया, अब कुछ नहीं होने वाला है, वापस आ जाते हैं। लेकिन मुनि की वाणी, गुरुओं की वाणी, परमात्मा की अनथानी होती है। जैसे ही वापस आए वो भूल गए कि लोन का महीना भी होता है, 3 साल में एक बार आता है। अभी आ रहा है, इस बार आ रहा है, लगभग जेठ के महीने लगभग 2 है, इस बार क्या है, 2 जेठ है। तो जो लोन का महीना वो नहीं ध्यान कर पाए, याद नहीं रहा उनको। और जो है 4 जो है लोन के महीने आ गए और इसलिए वो क्या है पहले आ गए। और जैसे वो आए अपनी साधना में लीन हो गए, तपस्या में लीन हो गए, वहाँ यादव आए और शराब पी करके जो है जैसी घर की वो जा रहे थे नशे तो धुत देखा दूर से ही कि मुनिराज बैठे हुए और वो भी कौन से वाले, बोले तो 2 ही एक मुनिराज 2 करनी जिनके द्वारा चलने वाली थी। उनका उपहास करना प्रारंभ कर दिया, उनका जो है उपहास करना, उनका उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, घनघोर उपसर्ग किया, बातों से जो है हाथों से आदि अनेक प्रकार की द्रव्यों से उन्हें उपसर्ग करना काम कर दिया। मुनिराज उस उपसर्ग को बहुत सहन करते रहे और जब वह जो है उपसर्ग उनका जो है अति तीव्र हुआ, चरम सीमा पहुंचा और वहाँ उनकी सहनशीलता से जो है बाहर हो गया, उसी समय ऐसा निमित्त संबंध बना कि उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और इतना तीव्र क्रोध आ गया कि उसी समय जो है वह पुतला निकला और जो है द्वारका को पूरा जलाया और स्वयं भी जलकर राख। तो इस प्रकार से जो है बोले धीरेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, उनकी बात असत्य नहीं होती है। इस प्रकार का जो है पदार्थ संबंधी गहन श्रद्धान करना, अर्थ का अवधारण करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, सही है, यथार्थ है, इसमें किसी प्रकार की जो है कोई संशय नहीं करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अथवा जो स्वयं पदार्थ के रहस्यों से अवगत है किंतु दूसरों को उसका प्रतिपादन करना चाहता है, अतः स्व सिद्धांत के अभिरुद्ध द्वारा तत्व जो है ज्ञान का समर्थन करने हेतु जो तर्क नए प्रमाण की योजना रूप जो निरंतर चिंतन करता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला आज्ञा विचय नाम का जो है जो धर्म ध्यान है, क्या है, आज्ञा विचय नाम का जो है वो धर्म ध्यान है, जो साधक जो है उस ध्यान को ध्याते हैं, जिन्हें प्रतिपादित सिद्धांत को अपनाकर जीवन के कल्याणकारी उपायों का चिंतन करना, कैसे हमारा कल्याण हो और कैसे सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा विचार करना। जीवगत शुभ अशुभ, क्या जीव जो है जीव के अनुसार शुभ अशुभ भावों से अपाय का जो चिंतन करना, दुखों का चिंतन करना, संसार के जो जीव हैं दुखी हैं उनके दुखों का जो चिंतन करना कि जैसे किस प्रकार से शुभ अशुभ कार्यों से बचा जाए, शुभ अशुभ भावों से बचा जाए और किस प्रकार आत्मा का कल्याण हो, इत्यादि जो चिंतन है वह अपाय विचय धर्म ध्यान है।
ऐसा जो है भगवती आराधना आदि ग्रंथों में भी गाथा 1707 आदि में प्रतिपादन किया है। वहाँ पर भी और अनेक अनेक ग्रंथों में ध्यान का जो है वर्णन है। हम उन ध्यान के ग्रंथों को पढ़ें, समझें उस विषय को और समझ करके जो है अपने जीवन में उसका अभ्यास करें। जो श्रावक हैं तो श्रावक योग जो धर्म ध्यान के जो आज्ञा अपाय आदि उनका चिंतन करें, और जो मुनिराज हैं वो जो आज्ञा अपाय विपाक संतान चारों प्रकार के धर्म ध्यान को ध्यान करके अपने कर्मों को जो आश्रय बंधु को रोक करके संबंध निर्णय करें और संबंध व्यवस्था अभ्यास करते करते जो है परंपरा से जो है संलिग्न समाधि करके स्वर्ग देवगति आदि को प्राप्त हो और वहाँ से मनुष्य भर को धारण करके ऐरावत क्षेत्र विदेश क्षेत्र या भरतपुर क्षेत्र में जाकर के तीर्थंकर के पादमूल में रह करके केवली सुख केवली के पादमूल में रह करके अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और मुनि पर प्राप्त हो और साधना करें, तपस्या करें और अपनी कर्मों को नष्ट करके अपने जो है अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर अपनी आत्मा का उद्धार करें, आत्मा कल्याण करें। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।